हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में स्कोप क्रीप पे बात करेंगे कि स्कोप क्रीप का मतलब क्या है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर या स्कोप मैनेजमेंट के अंदर स्कोप क्रीप को कैसे डिफाइन किया जाता है। पहले स्कोप क्रीप को डिफाइन करने से पहले स्कोप को समझना ज़रूरी है कि वर्ड स्कोप का मतलब क्या है। स्कोप जो है ये किसी भी प्रोजेक्ट का डिज़ायर्ड या इंटेंडेड आउटकम होता है, उसको स्कोप का नाम दिया जाता है। या जो फंक्शनैलिटी किसी प्रोजेक्ट में परफॉर्म करनी होती है, उसको स्कोप का नाम दिया जाता है। या जो रिक्वायरमेंट्स किसी प्रोजेक्ट ने फुलफ़िल करनी होती हैं, उसको भी स्कोप का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो और डेफ़िनेशन है स्कोप की, वो ये है कि स्कोप किसी भी प्रोजेक्ट की बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करता है, बाउंड्री को डिटरमिन करता है कि कौन-सी चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं और कौन-सी चीज़ें प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं हैं। इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड की लिस्ट जो है वो शामिल होती है स्कोप के अंदर। तो बेसिकली स्कोप किसी भी प्रोजेक्ट का डिज़ायर्ड या इंटेंडेड आउटकम होता है और इसको स्कोप का नाम देते हैं। अब देखते हैं स्कोप क्रीप का मतलब क्या है। स्कोप क्रीप का मतलब ये है कि चेंजेस इन द प्रोजेक्ट स्कोप एज द प्रोजेक्ट प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, उसके प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर चेंज आना, इसको स्कोप क्रीप का नाम देते हैं। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जो पहले एक प्रोजेक्ट जो है वो वेंडर को दिया गया, जो कि उसने बनाना था, क्लाइंट की तरफ से आया, उसमें 3 फीचर्स है, लेकिन वक़्त के साथ-साथ उसमें फीचर्स जो है वो 3 टू 5 इंक्रीज़ हो गए, या पहले 1 डिलीवरेबल था, 1 से 3 डिलीवरेबल कर दिए गए। तो इस चीज़ को जो है वो स्कोप क्रीप का नाम देते हैं कि जो फंक्शनैलिटी पहले डिफ़ाइन की गई थी, उसमें चेंजेस लाना। जो प्रोजेक्ट का आउटकम है, जो प्रोजेक्ट के अंदर फीचर्स या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए थी, जो उसके डिलिवरेबल्स होने चाहिए थे, जो उसकी सर्विसेज़ होनी चाहिए थी, उसके अंदर टाइम टू टाइम चेंजेस हो जाना। तो इन चेंजेस को जो है वो स्कोप क्रीप का नाम देते हैं। और स्कोप क्रीप आमतौर पर स्टेक होल्डर्स की वजह से होती है, जो कि स्टेक होल्डर्स प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो टाइम टू टाइम आती है, जिसकी वजह से जो है वो प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर चेंज आती है, और इसी चेंज को स्कोप क्रीप का नाम देते हैं। अब जो स्कोप क्रीप है, ये प्रोजेक्ट्स के अंदर आमतौर पर होती है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये प्रोजेक्ट के अंदर यूजुअली ये चीज़ पाई जाती है। सो प्रोजेक्ट मैनेजर के ज़हन में इस चीज़ को होना चाहिए कि वो इसको कैसे अकोमोडेट करेगा एट द लेटर स्टेजेस ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन इसमें एक चीज़ का मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि आप हर वक़्त स्टेज पे प्रोजेक्ट के अंदर उसमें चेंजेस ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज़ जैसे-जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, जैसे-जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ जाता है, तो वैसे-वैसे उसके स्कोप के अंदर चेंजेस लाना नामुमकिन होता जाता है, और इसी तरह उन चेंजेस की इम्प्लीमेंटेशन की कॉस्ट भी बढ़ती जाती है। इसलिए स्कोप करीब जो है वो हर वक़्त फ़ेवरेबल नहीं होता, बिकॉज़ अगर प्रोजेक्ट जो है वो अपनी कंप्लीशन के करीब चला गया है, तब उसमें कोई फंडामेंटल चेंज करनी है, तो वो चेंज की इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं होती, और अगर उसको करना होगा तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए स्कोप क्रीप को हैंडल करना जो है एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की। अब देखते हैं कि आप स्कोप क्रीप को कैसे डील कर सकते हैं, कैसे हैंडल कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के अंदर मौजूद होती है, इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मेजर्स हैं जिनको अडॉप्ट करके आप स्कोप क्रीप से को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला ये है कि जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, उनको लिस्ट डाउन कर लिया जाए, और उनको डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ना कि उनको जो है वो सुपरफिशियल लेवल पे, और या जो है वो ब्रॉड लेवल पे रिक्वायरमेंट्स को नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ताकि उन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया जाए, और अगर उनके अंदर कोई चेंजेस लानी है तो उन चेंजेस को टाइमली जो है वो अकोमोडेट हो जाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डिफरेंट स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर लेना चाहिए टाइमली। अगर रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करने के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन हो जाती है, और फिर स्टेक होल्डर्स की जो फीडबैक है, उनको उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें। प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट पे काम करने से पहले जो स्टेक होल्डर्स की फीडबैक थी, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट लिस्ट है, जो प्रोजेक्ट का स्कोप है, उसके अंदर ऐड कर लेना चाहिए। और बेहतर ये है कि जब आप स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, उनसे कम्युनिकेट भी कर लेते हैं, उनके फीडबैक को भी मैनेज कर लेते हैं, तो उसके बाद एक फॉर्मल साइन ऑफ हो जाना चाहिए, सिग्नेचर हो जाने चाहिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के, ताकि वो उनको इन चीज़ का आइडिया हो जाए कि जो स्कोप वो दे रहे हैं, वही प्रोजेक्ट के एंड पे उनको मिलना चाहिए, वही आउटकम होना चाहिए प्रोजेक्ट का। और प्रोजेक्ट के अंदर जैसे-जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करे, जैसे-जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन की तरफ बढ़े, उसके अंदर चेंजेस जो है वो डिमांड ना की जा सकें स्टेक होल्डर्स की तरफ से। तो इस तरह से आप स्कोप क्रीप को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जो स्कोप क्रीप है, बेसिकली ये वो चीज़ है कि
प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर चेंजेस आ जाना, जैसे कि उसके फीचर्स में उसका ऐड अप हो जाना, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अंदर उसका ऐड अप हो जाना, डिलीवरेबल्स में उसका ऐड अप हो जाना किसी चीज़ का, तो इसको स्कोप क्रीप का नाम देते हैं कि प्रोजेक्ट के स्कोप का बार-बार चेंज हो जाना, प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर चेंजेस आना, इसको स्कोप क्रीप का नाम देते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।